हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपकी ये नाइन्थ की दूसरे चैप्टर जो है बायोलॉजी का स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल के बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो टिश्यू है। आप लोग बखूबी जानते हैं इसके बारे में कि जो हमारी चैप्टर है, ये चैप्टर के नाम है टिश्यू। जो कौन सा चैप्टर है बेटा? 6 चैप्टर है, 6 नंबर की चैप्टर है आपका। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत धांसू है, जो कि आप जानते कि इस चैप्टर की वजूद क्या है। आप जानते सबसे पहले जो आपके लिए मैंने जो चैप्टर करी उसमें सील आपने करा, सील किया। और सील की ग्रुपिंग से बेटा क्या बनता है? सील के ग्रुपिंग से क्या बनता है? सेल के ग्रुपिंग से आपका टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो आप इस चीज़ों को भली भांति जानती है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू होती है आपकी, जैसे आपने कहा कि हमारे पास जो है सेल है, सेल के ग्रुप से हमने क्या कहा कि टिश्यू बना, और टिश्यू के ग्रुप से आपने कहा कि ऑर्गन बना, और ऑर्गन के ग्रुप से कहीं ना कहीं ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थीम है। और इस बेसिक थीम को आगे ले जाने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सेल से पहले भी हम जा सकते सेल से पहले भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सेल से पहले जाने के लिए हमें क्या सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल से पहले जाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम एटम के बारे में समझते हैं। एटम से ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड की ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड में हम बात करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड की कंडीशन में डीएनए और आरएनए होगा। ये सब मिलेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेल बनेगा। सेल ऑर्गेनेल करने का मतलब क्या होता है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। थोड़ा सा स्पीड हो जाता है, मैं स्लो करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सेल से पहले जो स्टेज होती है वह सब सेलुलर लेवल होता है, जो आप कह सकते हो कि सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन में। तो आप सेल ऑर्गेनेल जानते हो, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। बिना सेल का किसी ऑर्गेनिज्म का वजूद नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, आप जानते हैं। चलिए मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ और बिल्कुल अब एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हर चैप्टर को बाकायदे आप समझ सकते, और समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? एक एक चैप्टर को, मेरी जितनी भी लेक्चर करी हुई है सारे लेक्चर को आपको बाकायदे रीड करना पड़ेगा बेटा। जब तक रीड नहीं करें तब तक कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसको करने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, और जितनी भी चैप्टर होती है ना, उस सारे के सारे चैप्टर को अब बखूबी अब A to Z देखा करिए। यदि नहीं देखते हो, और कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ये मस्ट है। आपको इतने ही बेहतर ढंग से जो भी बोर्ड हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे ICSE बोर्ड के हो, चाहे आप BSE बोर्ड के हो, चाहे आप UP बोर्ड के हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं तो इजी गोइंग आपकी NCERT, बिल्कुल आप जानते कि मैं किसको डील करता हूँ? NCERT को डील करता हूँ। किसको डील करता हूँ बेटा? NCERT को डील करता हूँ, और NCERT बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो NCERT से बढ़ के कोई बुक नहीं है। आगे चल के जैसे ही 11th + 12th जाओगे तो आप नीट के प्रिपरेशन के लिए, आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए जो आप बात करते हो, तो 100% क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT। बिल्कुल आप इस बात को बखूबी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ।